मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लोग बायोटेक्नोलॉजी के विषय में देख रहे हैं। इसी चैप्टर में हम लोग बीटी कॉटन के विषय में देखेंगे और ये बीटी कॉटन किस प्रकार से फार्मर्स के लिए यूज़ हो, इस चीज़ को देखेंगे। एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी के यूज़ के बारे में जो आपको पढ़ना है वह है पेस्ट रेसिस्टेंस प्लांट का फॉर्मेशन, जो पेस्टिसाइड्स की यूज़ को कम करके प्रयोग की जाती है। बीटी अब क्या होता है? बीटी दो लेटर से मिलकर बना है, कैपिटल बी और स्मॉल टी। कैपिटल बी जो है वो बैक्टीरिया की बैसिलस जीन्स को शो करता है और स्मॉल टी जो है वो थ्यूरिंगजेनेसिस को शो करता है। ये एक प्रकार का सॉइल बैक्टीरिया है। ये बैक्टीरिया क्रिस्टलाइन इंसेक्टिडल प्रोटीन बनाता है जो इंसेक्ट को नष्ट करता है, और इस तरह से बायोलॉजिकल इंसेक्टिसाइड्स का निर्माण होता है, जैसे कि बीटी कॉटन, सोयाबीन, गोल्डन राइस, पोटैटो, टोमेटो एक्सेट्रा। बीटी कॉटन की कुछ वेराइटीज़ बीटी कॉटन की कुछ वेराइटीज़ ऐसी प्रोटीन बनाती हैं जो विशेष प्रकार के इंसेक्ट जैसे बीटल्स, फ्लाइज, मॉस्किटोज आदि को नष्ट करती हैं, उनको ख़त्म कर देती हैं, क्योंकि ये क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करती हैं। बीटी अपनी ग्रोथ के समय एक विशेष प्रकार की प्रोटीन क्रिस्टल्स का निर्माण करते हैं। ये क्रिस्टल एक टॉक्सिक इंसेक्टिसाइड प्रोटीन बनाते हैं। ये टॉक्सिक मटेरियल, ये जो जहरीला मटेरियल होता है, बैसिलस को क्यों नहीं मारता है? ये क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा। एक्चुअली टॉक्सिक मटेरियल इनएक्टिव फॉर्म में होता है। जैसे ही इंसेक्ट इसको खा लेता है, इसके क्रिस्टल इंसेक्ट की इंटेस्टाइन में बेसिक पीएच के कारण सॉल्युबल होकर एक्टिव हो जाता है और इंसेक्ट की इससे डेथ हो जाती है। स्पेसिफिक बीटी टॉक्सिक जीन्स बैसिलस थ्यूरिंगजेनेसिस से अलग कर लिए जाते हैं और ये कई पौधे को इंजेक्ट कर दिए जाते हैं, जैसे कि कॉटन, सोयाबीन, टोमेटो, पोटैटो एक्सेट्रा। जीन्स का सिलेक्शन क्रॉप और इंसेक्ट पर डिपेंड करता है, जबकि बीटी ऑर्गेनिज्म पॉइजन इंसेक्ट ग्रुप की स्पेशलिटी पर डिपेंड करता है। ऑर्गेनिज्म पॉइजन जीन द्वारा इनकोडेड रहते हैं, इसको क्राई कहते हैं। ये कई प्रकार के होते हैं। जो प्रोटीन जीन क्राई 1 AC और क्राई 2 AB द्वारा इनकोडेड होते हैं, वो कॉटन के ब्लू वॉर्म्स को कंट्रोल करते हैं। इसके साथ साथ हम लोग ये भी देख लेते हैं कि क्राई 1 AB क्या काम करते हैं। क्राई 1 AB कॉर्न के मतलब मक्के के बोरन को कंट्रोल करते हैं। अब हमारा दूसरा टॉपिक जो है वो है इंसेक्ट रेसिस्टेंट प्लांट। बहुत से वॉर्म्स हैं, इसके साथ साथ ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स और प्लांट्स की कई वैराइटीज पर पैरासाइट्स पाए जाते हैं। मेलोडेंजिन इग्नोक्सिया टोबैको प्लांट के रूट पर इन्फेक्ट करके उसके प्रोडक्शन को कम कर देते हैं। इसको रोकने के लिए एक प्लान बनाया गया है और इस प्लान को कहते हैं RNA इंटरफेरेंस। ये सभी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की कोशिकाओं को सुरक्षा प्रदान करता है। ये एक टेक्निक है। इसमें dsRNA बन जाता है और मैसेंजर RNA के ट्रांसलेशन को रोकता है। नाउ अब हम बात करते हैं एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर्स का यूज करके नेमेटोड विशिष्ट जीन को
होस्ट पौधों में कराया जा चुका है तथा ये दोनों प्रकार के सेंस और एंटी सेंस आरएनए का निर्माण करता है। ये एंटी तथा ये सेंस तथा एंटी सेंस आरएनए एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, जिसको इंग्लिश कहते हैं एक दूसरे के पूरक होते हैं, और डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनाते हैं, जिससे आरएनए इंटरफेरेंस शुरू हो जाता है। इसी वजह से निमेटोड के विशिष्ट मैसेंजर आरएनए इनएक्टिव हो जाते हैं और पैरासाइट, जो ऐसा कीट होता है जो फसलों को नुकसान करता है, उसकी डेथ हो जाती है और प्लांट अपनी सुरक्षा कर लेता है। ये तो हुई बीटी कॉटन के विषय में। अब हम बात करते हैं इसका डिसएडवांटेजेस क्या है। इसका एक डिसएडवांटेजेस भी होता है, हर एक किसी की एडवांटेजेस भी होते हैं और डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो डिसएडवांटेजेस भी देख लेते हैं। लगातार आनुवांशिक रूप से तैयार भोजन जो है वो रेंडर्ड इन्फेक्टिव हो जाता है। यह कहना चाहिए कि लगातार हम जब इन रेसिस्टेंट क्रॉप वैरायटीज़ का इस्तेमाल करते हैं तो इंसेक्ट जो टॉक्सिन उनको दिया जा रहा है, उनकी उनकी रेसिस्टेंट पावर बढ़ जाती है और इस तरीके से फिर उनके ऊपर इस विधि का प्रयोग बहुत कम होता है और वो आगे चलकर फसलों को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। सो आज की वीडियो हम लोग इतना ही देखेंगे। आने वाले समय में हम इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ और भी चीज़ें देखेंगे। थैंक यू।